ये कहानी बिहार के विभूतिपुर की है। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 138, एक ऐसी जमीन जहां पॉलिटिक्स सिर्फ नारों का नहीं बल्कि ग्राउंड सर्वाइवल का खेल है। आज हम इस पॉलिटिकल थिएटर का एक बहुत ही क्लिनिकल, डेटा ड्रिवन डाइसेक्शन करने वाले हैं। जमीन की सच्चाई को ठोस नंबर्स के जरिए समझने का एक निष्पक्ष प्रयास। तो चलिए इस स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग को शुरू करते हैं और यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को ठीक से डिकोड करते हैं। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर रहेगा। पहले विभूतिपुर की जमीनी हकीकत, फिर 2025 के मैंडेट की डिकोडिंग, उसके बाद सिस्टम की वो बुनियादी खामियां जो जमीन पर आक्रोश पैदा कर रही हैं, फिर 2030 के लिए एक ठोस स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट और आखिर में आगे की राह। पहला हिस्सा, विभूतिपुर की ग्राउंड रियलिटी, यहाँ की मिट्टी की नब्ज। समस्तीपुर जिले का ये हिस्सा सिर्फ रिकॉर्ड्स में दर्ज एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने अपने सबसे बेहतरीन दिन देखे हैं और सबसे बुरे भी। एक वक्त था जब यहाँ की मशहूर जूते मिल 5000 परिवारों का चूल्हा जलाती थी। आज वो बंद है। नतीजा, एक बेहद भारी आउट माइग्रेशन। आज यहाँ के लोग, यहाँ की जमीन पूरी तरह से बाहर से आने वाले रेमिटेंसेस पर निर्भर हैं। जमीन पर रोजगार नहीं है और ये आर्थिक सच्चाई यहाँ की हर पॉलिटिकल कैलकुलेशन का आधार है। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सच को याद रखना बहुत जरूरी है। सच्ची लोकतांत्रिक शक्ति और सटीक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हमेशा संवैधानिक मूल्यों पर टिकी होती है। ह्यूमन डिग्निटी यानी नागरिक का सम्मान और एक इन्फॉर्म्ड, जिम्मेदार पब्लिक स्पीच। अगर हम वोटर्स को सिर्फ आंकड़ों में देख रहे हैं और उनकी डिग्निटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कोई भी ब्लूप्रिंट कभी असर नहीं दिखाएगा। अब इन स्ट्रक्चरल रियलिटीज पर ध्यान देना ठीक रहेगा। ये एक हाईली वॉलेटाइल पेंडुलम कॉन्स्टिट्यूंसी है जो किसी एक तरफ झुकने में वक्त नहीं लगाती। 2025 में यहाँ करीब 2,75,000 वोटर्स थे। बागमती नदी के तटबंधों के लगातार खराब प्रबंधन ने एक एक्सट्रीम एग्रेरियन डिस्ट्रेस यानी किसानों में भारी बेचैनी पैदा कर दी है। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो कुशवाहा यानी कोयरी समाज का एक लंबा दबदबा यहाँ दिखता है और साथ ही 18% आबादी शेड्यूल्ड कास्ट की है। यही वो ग्राउंड है जिस पर सभी नतीजे टिके होते हैं। दूसरा हिस्सा, 2025 के मैंडेट की क्लिनिकल डिकोडिंग, नतीजे के पीछे की असली एनाटॉमी। 71.31%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 2025 में विभूतिपुर में इतना भारी वोटर टर्नआउट एक बात बिल्कुल साफ बताता है, एक्सट्रीम लोकलाइज्ड डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन। जब पोलिंग बूथ्स पर इतनी भारी भीड़ आती है तो इसका मतलब साफ है कि लड़ाई बेहद टक्कर की थी। हर एक वोट को घर से निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी। और इस एक्सट्रीम पोलराइजेशन का नतीजा सामने है। 2020 में लेफ्ट अलायंस की जीत का मार्जिन देखिए, करीब 40,000 वोट्स, एक मैसिव लीड। लेकिन 2025 आते आते ये मार्जिन बुरी तरह गिर के सिर्फ 10,000 वोट्स रह गया। हालांकि सीट बच गई, लेकिन ये रैपिड ड्रॉप एक क्लियर सिग्नल है। ये बताता है कि ऑपोजिशन ने अपने वोटर बेस को तेजी से और स्ट्रेटेजिकली वापस जोड़ा है। जमीन खिसक रही थी। इस डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन को ठीक से समझना होगा। मुस्लिम आबादी करीब 10% है, जो यादव बेस के साथ मिलकर एक जरूरी स्ट्रक्चरल फ्लो, एक स्ट्रॉन्ग आधार जरूर देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव निकालने के लिए ये बेस बिल्कुल नाकाफी है। जब तक कुशवाहा बेस और मार्जिनल स्विंग वोटर्स का सपोर्ट नहीं जुड़ता, जीत आसान नहीं होती। यही यहाँ की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल रियलिटी है। तीसरा हिस्सा की सिस्टमिक वल्नरेबिलिटीज, वो बुनियादी बीमारियां जो इस मार्जिन को गिरा रही हैं। 70%, समस्तीपुर में 70% प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। एक बार इस पर रुकिए और सोचिए, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर मैटरनल हेल्थ और वेलफेयर सिस्टम का एक बेहद भयानक फेलियर है। एक ऐसी स्थिति जो सीधे परिवारों को तोड़ती है। और जब एक वेलफेयर सिस्टम इस बुरी तरह से फेल होता है तो वही दर्द जमीन पर एक गहरा आक्रोश और एंटी इनकम्बेंसी पैदा करता है। ये ग्रीवेंस टेबल उन सभी समस्याओं का सटीक नक्शा है। जूते मिल का बंद होना और 5,000 नौकरियों का जाना एक हाई सिवियरिटी मुद्दा है। बागमती नदी में बार बार आने वाली बाढ़ ने पूरी खेती को तबाह किया हुआ है। और इन सब का नतीजा, बच्चों में 44% स्टंटिंग और 60% एनीमिया। जब नॉन फार्म रोजगार ना हो और खेती डूब गई हो तो लोकलाइज्ड पॉवर्टी ही लोगों का आक्रोश तय करती है। विरोध यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं, इन सिस्टम फेलियर्स से है। इन्हीं हालातों के बीच इनकम्बेंट कैंडिडेट के स्कोर कार्ड का आकलन करते हैं।
ताकत की बात करें तो डीप लोकल रूट्स हैं और विधानसभा में पूछे गए 203 सवाल एक बेहद ठोस लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड दिखाते हैं। पर दूसरी तरफ एक मैसिव डेफिसिट भी है। युवाओं के साथ कनेक्शन बिल्कुल कमजोर पड़ गया है और ऐसी खतरनाक हेल्थ रियलिटीज के चलते वल्नरेबल महिला वोटर्स के बीच भी इनकी अपील तेजी से गिरी है। चौथा हिस्सा 2030 के लिए स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट, द चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन। अब समस्या के समाधान पर आते हैं। चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन 4 अलग दिशाओं में काम करने की मांग करता है। पहला, इलेक्टोरल फेज, कुशवाहा बहुल बूथ्स में जो वोट्स लीक हो रहे हैं उन्हें तुरंत रोकना होगा। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल फेज, बूथ कमिटीज का तुरंत रीस्ट्रक्चरिंग। तीसरा, आइडियोलॉजिकल फेज, अब सिर्फ पुरानी परंपराओं पर वोट नहीं मिलेंगे, ठोस अग्रेरियन सॉल्यूशंस देने ही होंगे। और चौथा, रिसोर्स फेज, जमीन पर मौजूद लॉजिस्टिकल बाधाओं को हर हाल में ओवरकम करना होगा। इस डॉक्ट्रिन को अमल में लाने के लिए एक फेज्ड लैडर स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 1, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर ऑडिट और डिजिटल ऑनबोर्डिंग। स्टेप 2, बागमती डॉक्ट्रिन का एग्जीक्यूशन, यानी किसानों के डिस्ट्रेस और जूट मिल के आक्रोश पर एक सोल्यूशन ड्रिवन नैरेटिव सेट करना। और स्टेप 3, इलेक्टोरल रोल्स की पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन, जिससे आउट माइग्रेंट वर्कर्स को इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन ध्यान रहे, ये सब सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, डिजिटल बैटल स्पेस में भी लड़ा जाएगा। आज के दिन हाइपर सेगमेंटेड व्हाट्सएप पॉड्स की सख्त जरूरत है, जो सीधे किसान और युवा तक उन्हीं की भाषा में पहुंचे। नैरेटिव सेट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आज सबसे असरदार अस्त्र हैं, पर शर्त यह है कि वो पूरी तरह से मैथिली और हिंदी डायलेक्ट्स में डिजाइन किए गए हों, ताकि बात सीधे जमीन और लोगों से जुड़ सके। आखिरी हिस्सा, द रोड अहेड, एक शांत चेतावनी और आगे की दिशा। अगर आने वाले वक्त में उस नैरो मार्जिन को एक आरामदायक लीड में बदलना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। कैडरे को टूटने से बचाने के लिए एक क्लीन इमेज वाले कैंडिडेट को रिटेन करना बेहद जरूरी है। नैरेटिव को डेमोग्राफिक से हटाकर उन शेयर्ड एग्रेरियन परेशानियों पर शिफ्ट करना पड़ेगा जो हर आम इंसान को प्रभावित करती हैं। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल कदम, स्वस्थ पंचायत का निर्माण, जो जमीन पर चलकर सीधे उन मैटरनल हेल्थ गैप्स को भरें जो इस सिस्टम ने छोड़ दिए हैं। यहाँ एक और बेहद अहम बात, जब भी हम इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन या हाइपर सेगमेंटेड डिजिटल आउटरीच की बात करते हैं, तो ये सब नागरिकों की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। वोटर आउटरीच और डेटा ऑपरेशंस इंडिया के DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क और कंसेंट के दायरे में ही एग्जीक्यूट होने चाहिए। मॉडर्न डेटा ऑपरेशंस जरूरी है, पर नागरिक की प्राइवेसी और कानून का पूरा सम्मान सर्वोपरि है। ये इंटेलिजेंस ब्रीफिंग यहाँ पूरी होते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो न सिर्फ चुनाव जिताए बल्कि जमीन पर असल बदलाव लाए। एक पीपल सेंट्रिक लीडर बनने और अपनी कंस्टिट्यूएंसी का ठोस रूप से उत्थान करने के लिए blueprintstrategies.ai से संपर्क किया जा सकता है। mg@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का आधार हमेशा एक ही होना चाहिए: पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।